अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, बेसिकली आज की जो वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने तकरीबन 4 to 5 डेज लगाकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है और वो रिलेटेड है मैथमेटिक्स से। अगर तो बच्चों हम देखें कि हमने इस वीडियो में डिस्कस क्या करना है, ये हमने इसको वीडियो को अगर हम डिवाइड कर लें 3 पार्ट्स के अंदर, तो सबसे पहले तो बच्चों हम देखेंगे इसकी पेयरिंग स्कीम, मीन्स की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम हम देखेंगे। इस पेयरिंग स्कीम के साथ ही हम देखेंगे किस तरह आप लोगों ने अपने चैप्टर्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। मींस कि आप एक तरह से कह लो कि कौन से चैप्टर्स होंगे वो उनको आप प्रायोरिटाइज करोगे कि आप लोग 80 प्लस मार्क्स अपने सिक्योर कर सको। ठीक है, मींस कि आप समझ लो एक तरह से स्मार्ट सिलेबस। तीसरे पॉइंट पर बच्चों हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो अपना मैथ का पेपर जो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बायोलॉजी के पेपर को कैसे आप लोग कर सकते हो, मैथ के पेपर में किस तरह कोई बच्चा जो है पासिंग मार्क्स सिक्योर करना चाहता है, कोई बच्चा जो 80 प्लस लेना चाहता है और कौन सा ऐसा बच्चा जो 100 प्लस लेना चाहता है। और उसके बाद हम देखेंगे उसमें से भी कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो आप लोग इसे समझ लो कि ये आप लोगों की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो कि आपको पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। इस एक वीडियो के अंदर मैं सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगी, इंक्लूडिंग योर गेस्ट पेपर, योर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों ने वीडियो जो एंड तक देखनी है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी करता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। बच्चों, मैथमेटिक्स का पेपर कुछ बच्चों का फेवरेट होता है और कुछ लोग इसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगे या बुरा, चूज तो किया है और पेपर तो देना ही होगा। ये वीडियो खास तौर पर उन बच्चों के नाम जो मैथ का सब्जेक्ट चूज करके थोड़ा सा पछता रहे हैं। बच्चों, आप इसको स्मार्ट तरीके से करके भी फुल मार्क्स हासिल कर सकते हो अगर आप लोग इन चंद बातों को जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी अपने जहन में रखोगे तो। सबसे पहले तो बच्चों, मैथ्स के पेपर में टॉप करने की सबसे पहले टिप या ट्रिक आप ये समझ लो, वो है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप लोगों की जो ग्रिप है आपके क्वेश्चंस के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर, आपकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा होगी। मैंने जितने भी बच्चों का जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, 95 प्लस मार्क्स आए हैं, उनका एनालिसिस किया, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही है, मैडम कि हम प्रैक्टिस बहुत करते थे। मैम हमने प्रैक्टिस बहुत की, हमने हर एक क्वेश्चन को तकरीबन 15-20 टाइम्स हम लोगों ने सॉल्व किया, इतनी प्रैक्टिस की। तो जब हम पेपर करने बैठे तो हम लोग को इवन दो उसके आंसर्स भी आते थे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सबक सीखा कि प्रैक्टिस जो होती है वो मेन की फैक्टर प्ले करती है आपकी किसके अंदर, मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करने के अंदर। और उसके अलावा हर पेपर की तरह इस पेपर की भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो कि आपको करनी होती है। उसके अंदर क्या चीजें आती हैं, उसके अंदर आती है आपकी एक्सरसाइज, आपके पास्ट पेपर्स, आपकी एग्जाम्पल्स और पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कौन से, कुछ पॉइंट्स को अगर हम कैटेगराइज करें, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके टीचर आपको क्लास में बताते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ के पेपर के अंदर कोई इक्वेशन आ गया तो उसको आप डिफरेंट वेज में कर सकते हो। कुछ टीचर होते हैं वो शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं, कुछ आप लोग को लॉन्ग मेथड से करवाते हैं। तो जिन बच्चों ने नोट्स अपने प्रिपेयर किए होते हैं वो एक बहुत यूजफुल ट्रिक होती है कि वो पेपर को जल्दी सोल्व कर सके, मीन्स कि अपने जो तैयारी है उसको जल्दी कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आप लोग सारे करके जा रहे हो, आप लोग के ऊपर पास्ट पेपर के ऊपर ग्रिप ज्यादा है, तो ये बहुत बहुत एक पॉजिटिव आपके जो पेपर के ऊपर इंपैक्ट करता है। उसके अलावा क्या चीज आती है, आपकी एग्जांपल्स आती हैं, आपकी एक्सरसाइज आती है। ठीक है, एग्जांपल्स कोई नहीं मिस करनी। मेजोरिटी ऑफ जो एमसीक्यूज होते हैं ना वो आपके एग्जांपल्स में से आते हैं और आपकी जो एक्सरसाइज के ऊपर जो गिवन होती है, मींस के आपके मश्की सवाल होते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आप लोग ने इन चीजों को अपने जहन में रखना है। ओके बच्चों, अब हम अपने वीडियो का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हमने मैथ की पेयरिंग स्कीम देखनी है और पैटर्न के साथ साथ लेकर अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना है, किस तरह हम अपने सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो किस चीज का होता है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका एमसीक्यूज का। टोटल आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे। अब इनके डिवीजन कैसे होगी, ठीक है, इसको आप लोग ने अपने जहन में रखना है ताकि आप लोग स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो इसको कंप्लीट करने के अंदर हेल्पफुल हो। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। अगर हम इनके एमसीक्यूज देखेंगे आपको कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो भाई चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 3 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 1 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर आपको चॉइस नहीं होती, आप लोगों ने सारे करने होते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप पास्ट पेपर्स के सारे एमसीक्यूज कर लो, ऑल ऑफ द पंजाब बोर्ड्स। ठीक है,
किसी भी आप बोर्ड्स चालू रखते हो, सारे सारे पंजाब बोर्ड्स के आप लोग एमसीक्यूज कर लो एक दो दफा, आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, वो एमसीक्यूज की हो जाएगी। अब बच्चों बात करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। ये बेसिकली पार्ट जो होता है वो बनता है 2 चैप्टर्स को मिलाकर। किस तरह? चैप्टर नंबर 1 को मिलाकर और चैप्टर नंबर 2 को मिलाकर। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों आपको आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और जबकि चैप्टर नंबर 2 में से आपको आएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। टोटल बच्चों आपको आएंगे 12, जिसमें से आपने 8 करने होंगे। यहां पर जो चीज मैं प्रेफर करवाती हूँ कि आप लोग कौन सी चीज कर लो, वो आप लोग कर लो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का जो एक तरह से स्मार्ट सिलेबस है वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके चैप्टर नंबर 2 को प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन नहीं अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 करना है, आप लोगों ने इसका लॉन्ग के साथ कोई पेयर बनाया हुआ है, तो आप चैप्टर नंबर 1 और 2 के दोनों कर सकते हो। जब आप लोगों ने एक चैप्टर पूरा लॉन्ग के लिए तैयार कर लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कुछ चीज ऐसी है जो आप लोग शॉर्ट के अंदर भी उसको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। क्या चीजें करनी पड़ेंगी? आपको डेफिनेशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे, कुछ कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर आप लोग चैप्टर नंबर 2 कर सकते हो, आप लोगों के लिए आसानी होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, मींस 2 चैप्टर्स में से रिलेटेड आएंगे। चैप्टर नंबर 3 होगा और चैप्टर नंबर 4 होगा। चैप्टर नंबर 3 में से बच्चों आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। टोटल कितने आएंगे? 12, जिसमें से आपने करने होंगे 8। बच्चों चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 बच्चों ये चैप्टर आप लोगों को दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन जो है वो करने हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से बनने होंगे, तो एक क्वेश्चन तो आप लोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो और चैप्टर नंबर 4 के जो है वो आप लोग साथ तैयार कर लो, प्रिपरेशन इसकी कर लो, चैप्टर नंबर 4 की भी, चैप्टर नंबर 3 की भी। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। ये 3 चैप्टर्स को बनाकर बनेगा। ठीक है, मींस इसके 3 चैप्टर्स बनेंगे। इसमें बच्चों आपको 13 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 9 करने होंगे। और अगर इनके डिवीजन की बात करें तो किस तरह? चैप्टर नंबर 5 होगा आपके पास, चैप्टर नंबर 6 होगा और चैप्टर नंबर 7 होगा। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, वो ये कि इस पार्ट में से कौन से क्वेश्चन जो है वो चूज करें। तो बच्चों देखो, अगर तो आप चैप्टर नंबर 5 और 6 चूज कर रहे हो, मींस कि ये पेयर कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग 6, 7, 8, यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन टोटल बनते हैं, लेकिन आपने करने कितने? 9 करने हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि आप लोगों को 1 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैं ये आप लोगों को सजेशन देती हूँ, अपनी तरफ से आप लोग समझ लो कि एक टिप है, वो ये है कि आप लोग चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर 6 ये 2 चैप्टर्स आप लोग कर लो अपने इस पार्ट के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज को अपने प्रेफर करवा लो, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये हो गए आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट और एमसीक्यूज भी कंप्लीट। अब बात करते हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मेंशन की है, वो भी आप लोगों ने लास्ट में देखनी है। किस तरह? लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 से पहले बात करते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरह जैसे 4 चैप्टर से बनता है, जैसे आप लोगों ने पहले अपने केमिस्ट्री का देखा, फिजिक्स पेपर देखा कि इसके 2-2 पार्ट्स होते हैं, सेम इस तरह भी इसके भी 2-2 पार्ट्स होंगे। ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। इसका बच्चों ए पार्ट जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से, मींस कि कोई भी एक्सरसाइज आपको आ सकती है। लेकिन इसका बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.1 से 2.5। इसको अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हो। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसी तरह इसका भी ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। उसका जो ए पार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 से 2.10, जबकि इसका बी पार्ट होगा 3.1 से 3.4, मींस के चैप्टर नंबर 3। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो उसका 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। इसका ए पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 1 से बनेगा, जबकि बी पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 2 से बनेगा और उसके अंदर एक्सरसाइज होंगी 2.1 से लेके 2.5 तक। ठीक है, ये प्लस नहीं है कि 2.1 और 2.5, 2.1 से लेके 2.5 मींस 2.1 आएगी, 2.2, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। ये आपकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की, किस तरह? 2.6 से लेके 2.10 तक, ये आपका ए पार्ट बनेगा। और इसका बी पार्ट क्या होगा? चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.4 तक, 3.1 भी बीच में होगी और 3.4 भी बीच में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बच्चों बात करें, सेम इस तरह इसका भी एक ए पार्ट होगा और इसका भी बी पार्ट होगा। बच्चों इसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 3 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है 3.6 से लेकर 3.8 तक, और इसका बी पार्ट जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 5 से, मींस कि आपको चैप्टर नंबर 5 में से कोई भी वो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, जो चैप्टर नंबर 5 जो है वो पूरा ही करना पड़ेगा इस पार्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सेम इस तरह इसका भी एक ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। ए पार्ट जो होगा वो बच्चों बनेगा आप लोगों का एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.3, और ये किस चैप्टर की है? जाहिर बात है चैप्टर नंबर 6 की है।
ठीक है। और इसका बी पार्ट जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 7 में से। ये भी आप लोगों को पूरा ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों बात करें, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेम इस तरह इसके ए पार्ट भी होगा और बी पार्ट भी होगा। इसका बच्चों ए पार्ट जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 6 से 6.4 से 6.9 तक की एक्सरसाइज से, और बी पार्ट होगा इसका चैप्टर नंबर 4 में से। ठीक है, 4 आप लोगों को पूरा ही करना पड़ेगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ स्मार्ट सिलेबस के अंदर। अभी फिलहाल के लिए आप लोग पूरी पीरियड समझ लो कि आपको किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी पार्ट। उसका ए पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 3 में से, जिसके अंदर जो एक्सरसाइज आएंगी वो आएंगी 3.6 से 3.8 तक। बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 5 पूरा आप लोगों को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा उसका भी एक ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा। उसका जो ए पार्ट होगा वो एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.3 तक होगा, और बी पार्ट जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 7 में से। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, उसके भी ए पार्ट होंगे और बी पार्ट होंगे। ए पार्ट होगा 6.4 से लेकर 6.9 तक चैप्टर नंबर 6 की जो एक्सरसाइज है, और इसका बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में से। बच्चों आप लोगों की पेयरिंग स्कीम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले पासिंग मार्क्स लेने वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि वो किस तरह कम से कम सिलेबस में पास हो सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं वीडियो। सबसे पहले बच्चों आते हैं पासिंग मार्क्स स्टूडेंट्स, जिनका सिर्फ ये मकसद है कि वो सिर्फ पास हो जाएं। ठीक है, अब इनके लिए क्या आप लोगों के लिए स्मार्ट सिलेबस है बच्चों? इनके लिए है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये 2 चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, और साथ साथ एमसीक्यूज। अगर तो आप लोग ये तीनों चीजें प्रिपेयर कर लेते हो, किस तरह? अगर तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर करते हो, चैप्टर नंबर 3 प्रिपेयर करते हो और साथ एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हो, तो आप लोग 47 से 48 तक मार्क्स अपने गेन कर सकते हो। ये आप लोगों के पासिंग मार्क्स हैं, आप लोग आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो तो आप लोग ये चैप्टर्स कर लो 2 तैयार और साथ एमसीक्यूज कर लो, तो आप लोगों के 47 से 48 तक मार्क्स आ जाएगी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका गोल है कि हमने 80+ मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं। 80 मार्क्स स्टूडेंट्स बच्चों आप लोगों ने करने हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं, और साथ साथ आप लोगों ने कर लेने हैं सारे के सारे एमसीक्यूज। इंशाल्लाह ताला आप लोग 80+ मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लोगे। 80 मार्क्स मींस के टू से, ठीक है, 80 मार्क्स तक आप लोगों के नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। अगर तो आप लोग ये 3 चैप्टर्स कर लेते हो, चैप्टर नंबर 2 कर लेते हो, चैप्टर नंबर 3 कर लेते हो, चैप्टर नंबर 4 कर लेते हो और सारे के सारे एमसीक्यूज कर लेते हो, तो आप लोगों के 80 मार्क्स जो है वो लाजमन आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन ना गलत हुआ तो ये आप लोगों के हो गए 80 मार्क्स स्टूडेंट की बात। अब बच्चों बात करते हैं जिनका गोल है कि हम लोगों ने लेने हैं फुल मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लाजमन सुनना है। फुल मार्क्स स्टूडेंट्स, अब इनको मैंने 2 चीजों में कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, इसको गौर से समझना है आप लोगों ने। एक तो आप लोगों के पास ये तरीका है, आप लोग अपने स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक पहले 5 चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह कर लें। दोबारा सुन लो, एक तो आप लोगों के पास ए ऑप्शन ये है कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक मींस के पहले 5 चैप्टर जो आप लोगों की मैथमेटिक्स की बुक है वो अच्छी तरह कर लें। ये चैप्टर्स आप लोगों ने पूरे करने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, और इसके साथ साथ आप लोग कर लो चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और इसके अलावा पूरी कंप्लीट बुक के आप लोग कर लो एमसीक्यूज। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं आप लोग 80+ अपने 100/100 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं, दोबारा गौर से सुन लो। अगर तो आप लोग लेने हैं फुल मार्क्स, ठीक है, उसका एक पार्ट ये है, एक तरीका ये है कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक मींस के पहले 5 चैप्टर जो आप लोगों की बुक के हैं वो आप लोग अच्छी तरह कर लो। गौर से सुन लो मेरी बात। उसके अलावा मींस के ये चैप्टर्स करने के बाद आप लोग चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये 2 चैप्टर्स जो हैं इनके आप लोग कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद आप लोग ने अपनी पूरी बुकें कर लेने हैं एमसीक्यूज। पास पेपर से कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जहां से भी आप लोगों को मिलते हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह 100 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा ऑप्शन सुनो बच्चों, दूसरा तरीका आप लोगों का ये है कि या तो आप लोग फर्स्ट 4 चैप्टर्स मींस के पहले 4 चैप्टर्स तैयार कर लो, और उसके साथ साथ 7 चैप्टर मींस कि पहले 4 चैप्टर और आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 ये चैप्टर्स तैयार करने के बाद आप लोग चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट और तमाम बुक के एमसीक्यूज कर लो, तो तब भी आप लोग अपने 100 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हो। दोबारा रिपीट कर देती हूं,
एक तरीका, पहला तरीका क्या था कि या तो आप लोग अपनी सारी की सारी जो बुक है उसमें से पहले 5 चैप्टर्स जो हैं वो उस तरह क्या तैयार कर लो, उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लो और सारी की सारी बुक के एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लो, तो आप लोगों के 100 मार्क्स जो हैं वो लास्ट आना चाहिए। एक पार्ट तो ये हो गया, इस तरह चूज कर सकते हो अपनी आप लोग पैटर्न जो है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग अपने पहले 4 चैप्टर्स कर लो और उसके साथ चैप्टर नंबर 7 मींस के पहले 4 चैप्टर्स और चैप्टर नंबर 7 आप लोगों ने पूरे पूरे कर ले, उसके साथ आप लोग चैप्टर नंबर 6 के जो हैं वो शॉर्ट कर लो सिर्फ और पूरी बुक के एमसीक्यूज कर लो, तब भी आप लोग 100 मार्क्स जो हैं वो अपने सिक्योर कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी इन 3 पार्टों की समझ आ चुकी होगी। ठीक है, मैंने पासिंग मार्क्स वाले बच्चों को बताया है, 80 मार्क्स वाले बच्चों को भी बताया है और 100 मार्क्स वाले बच्चों को भी बताया है। अब ये तो हो गया आप लोगों की सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो कंप्लीट। अब आता है थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अब इस स्मार्ट सिलेबस के बाद भी कौन सा स्मार्ट सिलेबस हमने फॉलो करना है। मींस कि ये चीजें तो आप लोगों ने प्रिपेयर कर ली, लेकिन इसके अंदर भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, वो अब आप लोगों ने गौर से सुननी है। अगर तो बच्चों आप लोग अपने चैप्टर पहले 3 करते हो, मींस के चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 3, अगर तो आप लोग अपने ये 3 चैप्टर्स पहले कर लेते हो अच्छी तरह, तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन जो वो प्रिपेयर हो जाएंगे। मींस कि आप लोगों को 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं जिसमें से आप लोगों ने 3 करने हैं, तो आप लोग अगर अपने 3 चैप्टर्स कर लोगे, कौन कौन चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, अगर तो आप लोग ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो पूरी तरह अच्छी तरह तरीके से कर लोगे, तो बच्चों आप लोगों के 3 जो लॉन्ग हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, इनके ए बी पार्ट समेत। ठीक है, लेकिन अगर तो आप लोग चाहते हो कि नहीं यार हम लोग कोई रिस्क लेना चाहते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा सेफ अपने आप को करने के लिए, तो आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता देती हूँ, वो ये कि आप लोग 4.3 जो एक्सरसाइज है वो लाजमन कर लो। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप लोगों को लाजमन बच्चों क्वेश्चन आना है। अब बच्चों इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने लगी हूँ, बुक पे लिखना है तो बुक पे लिख लो, जहां लिखना चाहते हो लिख लो, ताकि वो एक्सरसाइज जो है वो आप लोग किसी भी सूरत मिस ना करो। ठीक है, 100 मार्क्स लेना चाहते हो, 80 मार्क्स लेना चाहते हो, पासिंग मार्क्स लेना, जो भी करना चाहते हो, लेकिन इन एक्सरसाइज को आप लोगों ने गौर से समझ लेना है और कर लेना है। ठीक है, तो अब देखो मेरी एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.7 प्लस 2.9, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनमें से आप लोगों को लाजमन लोगन है। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 प्लस 3.4, ये दोनों बेतहाशा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको आप लोगों ने मिस नहीं करना। इसके अलावा इसी चैप्टर में से 3.5 प्लस 3.7, इनमें से भी आपको लाजमन लोग आएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन दोनों चैप्टर्स में से आप लोगों को 2-2 लोग आने। ठीक है, अभी जब हम पेयरिंग स्किप कर रहे थे, आप लोग दोबारा पीछे जाओ और देखो, आप लोगों को मैंने वहां पे बताया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन का 2-2 पार्ट्स हैं। ठीक है, आधा पार्ट उनका एक क्वेश्चन के अंदर है, आधी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की और आधी की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है। तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को मुकम्मल तो पूरे पूरे कर लेते हो, तो आप लोग जो आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो लोगों के प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन एक्सरसाइज को लाजमन तवज्जो देनी है। अब बच्चों अगर हम बात कर लें कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किन एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ शॉर्ट के बारे में, ये लॉन्ग के बारे में बता रही थी। शॉर्ट के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज है, तो शॉर्ट के अंदर 2.1 से लेके 2.5 तक ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लास्ट में देख लेनी है। ठीक है, और ज्यादातर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से आए होंगे, 2.1 से लेकर 2.5 तक। उसके अलावा 3.1 से लेकर 3.5 तक, इसके भी आप लोगों ने शॉर्ट्स, इसकी एग्जाम्पल, इसके पास पेपर के क्वेश्चन लाजमन अच्छी तरह देख लेने हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज है, 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3, ये 3 एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से। ठीक है, 4.3 जो बेसिकली होती है वो क्या करते हैं, इसमें से अक्सर लॉन्ग दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों मैं आप लोगों को एक और दफा बता दूं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 और 7, इन चैप्टर्स को मुकम्मल तौर पे आप लोग तैयार करके बहुत अच्छे तरीके से अपने मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, 4.3 और 5.3 ये बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में से 1.3 जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आप लोगों को 2-2 लोग आने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का भी मैंने आपको बताया, चैप्टर नंबर 3 का भी बताया, चैप्टर नंबर 6 का मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई पेयर ये करना चाहता है, ठीक है, तो वो कर सकता है इस चीज का पेयर। ठीक है, तैयार कर सकते हैं आप लोग, इससे पेयर करना चाहते हो पेयर इसका आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, कोई इसके अंदर बुरी बात नहीं है। जो आप लोगों को पेयर ईजी लगता है वो कर लो। मैं जनरली आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बताई है, आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर साथ मार्क कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, अगर तो आर चैप्टर नंबर 1
2, 3 और 5, अगर तो आप लोग ये चार चैप्टर जो है वो अच्छी तरह कर लेते हो तो आप लोगों के तीनों लोग जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर तो आप लोग चाहते हो कि हम लोग ने रिस्क कोई नहीं लेना, हम लोग ने अच्छी तरह तैयारी करनी है, हम लोग कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा सेफ रहे हैं, तो आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 7 करो और इसके साथ साथ आप लोग कर लो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 अपने आप को एक्स्ट्रा सेव करने के लिए। बेहतरीन तरीके का मैंने आप लोगों को गेस्ट प्रोवाइड किया, बेहतरीन तरीके का मैंने आप लोगों को स्मार्ट सर्विस प्रोवाइड किया। मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको हर एक एक्सरसाइज के बारे में बताया, मैंने हर एक चीज आपको क्लियर की है कि आप लोग किन किन चैप्टर्स करके अपने मार्क्स जो वो गेन कर सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो को अच्छी तरह आप लोगों ने समझा होगा, आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मैंने आपको हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताई है, कौन कौन से आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, उनका एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों को ये देना चाहती हूँ, ये देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बुक कंप्लीट करने के बाद पास पेपर्स की चीजें लास्ट में देखो, ठीक है। ज्यादातर जो पेपर होंगे वो सारी बात है पास पेपर से बेसिकली बनता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आप लोगों की सेम बुक सेम है, क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहे, तो उसी में से आएगा, ठीक है। एमसीक्यूज पे अपनी ग्रिप मजबूत रखो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को आने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। पहले 3 चैप्टर जो आप लोग कर लो 1, 2 और 3 अच्छी तरह कर लोगे, बहुत बेस्ट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 5 भी आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का एक पेज है उसके साथ बंद है। एक्स्ट्रा सेफ होने के लिए क्या करो, 7 चैप्टर को मुकम्मल तौर पे कर लो, क्योंकि वो बहुत इजी चैप्टर है, बट आप लोगों ने पहले ही पढ़ा उस चैप्टर को 9th 10th के अंदर, और साथ उसके चैप्टर नंबर 6 के 6.1 और 6.2 सोल्व कर लो। बेहतरीन तरीका है, आप लोग 100 मार्क्स जो वो अपने सिक्योर कर सकते हो इंशाअल्लाह, ठीक है। वीडियो की किसी चीज की समझ नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो, मैं आप लोग को उसका जवाब बहुत जल्द दे दूंगी, ठीक है इंशाअल्लाह। वैसे मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को हर एक बात एक्सप्लेन करूं। अगर वीडियो की नहीं समझ आ रही है तो उसको प्ले बैक करके आप लोग दोबारा सुन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आपको लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।